और आप सामने दृश्य देख पा रहे होंगे किस प्रकार से मेला जैसा दृश्य है। लोग ऊपर से छलांग लगा रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं और शिवनाथ नदी में डूब डूब कर नहा रहे हैं। और इसी बीच एक खबर निकलकर सामने आती है। अब कब तक इस लाश की शिनाख्त होती है, कब तक पहचान होती है, ये जानने का विषय है, ये इंतज़ार करने का विषय। आपको बता दूं कि इतना भीड़ है शिवनाथ नदी में, मगर किसी ने आशंकाएं ये भी जताई जा रही है कि जो पास में एक और पुल है शिवनाथ नदी का, जो पुल है वहाँ से हो सकता है शव बहकर इस ओर एनीकट तरफ आया होगा, क्योंकि लोगों का कहना है बहाव इसी ओर है। दुर्ग जिले में गर्मी अपनी चरम सीमा पर है और अपनी गर्मी को मिटाने के लिए, अपने शरीर से गर्मी को दूर करने के लिए लोग शिवनाथ नदी पहुंच रहे हैं। और आप सामने दृश्य देख पा रहे होंगे किस प्रकार से मेला जैसा दृश्य है। लोग ऊपर से छलांग लगा रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं और शिवनाथ नदी में डूब डूब कर नहा रहे हैं। और इसी बीच एक खबर निकलकर सामने आती है कि एक शव जो है वो तैरते हुए शिवनाथ नदी के एनीकट तट के किनारे पहुंचा है। दरअसल जिस वक्त मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ, इससे महज आधे एक घंटे पहले एक खबर आती है कि लगभग 12 बजे के आसपास एक शव जो है, लगभग 50 से 55 वर्ष उसकी आयु बताई जा रही है, क्योंकि अभी शव की शिनाख्ती नहीं हुई है, पहचान नहीं हुआ है कि आखिर वो शव है कौन, किसका शव है, कहाँ से आया, क्या कुछ घटना हुई। मगर जिस कंडीशन में, जिस हालात में शव है, नीले कलर का एक बरमूडा, जिसे हम चड्ढा भी कहते हैं, वो पहने हुए है और ऊपर में सफ़ेद और काले कलर का बनियान, प्रिंटेड बनियान कहा जा सकता है उसे, वो पहने हुए करीबन 50 से 55 वर्ष की आयु का एक शख्स जो है वो शिवनाथ नदी में तैरते हुए आता है। आसपास के लोग उसे देखते हैं और तुरंत शव को पानी से बाहर निकाल कर रख दिया जाता है। नज़दीकी थाने में सूचना दी जाती है, पुलिस की टीम यहाँ पहुँचती है और शव की शिनाख्ती करने का प्रयास किया जाता है। आसपास के लोग भी हैं, वो यहाँ आके शव को देखते हैं और देखने के बाद पहचान करने की कोशिश करते हैं, मगर किसी प्रकार से भी पहचान नहीं हो पाती है। कुछ लोगों का कहना है कि वो ये शख्स जो है वो आसपास का रहने वाला नहीं है। शिवनाथ नदी में लगातार आप देख सकते हैं किस प्रकार से लापरवाही की जा रही है। हम भिलाई टाइम्स के चैनल के माध्यम से लगातार अपडेट देते आ रहे हैं किस प्रकार से लोग यहाँ पर नहाने आते हैं, मूर्ति विसर्जन करने आते हैं, तो ये सब समय घटना हो जाती है, दुर्घटना हो जाती है कि लोग जो है वो डूब जाते हैं। अब ये शख्स यहाँ कैसे पहुँचा, आशंकाएं ये भी जताई जा रही है कि जो पास में एक और पुल है शिवनाथ नदी का, जो पुल है वहाँ से हो सकता है शव बहकर इस ओर एनीकट तरफ आया होगा, क्योंकि लोगों का कहना है बहाव इसी ओर है, हवा इसी ओर चल रही है और शव आया। शव को देखकर अंदाज़ा लगाया जा सकता है, क्योंकि हथेली और जो पाँव है वो पूरी तरीके से सफ़ेद हो चुके हैं। अंदाज़ा ये लगाया जा सकता है कि जो शव है वो अब इस वक्त से महज 5-6 घंटा पुराना ही होगा, मतलब आज सुबह सुबह की ये घटना होगी जब ये व्यक्ति जो है वो डूब गया। मगर इनके परिजन कहाँ हैं, इनके दोस्त यार कहाँ हैं, जिनको अभी तक ये पता नहीं चला है कि उनका साथी जो है वो इस दुनिया से जा चुका है, वो उसकी मृत्यु हो चुकी है और शिवनाथ नदी में वो डूब चुका है। अब कब तक इस लाश की शिनाख्ती होती है, कब तक पहचान होती है, ये जानने का विषय है, ये इंतज़ार करने का विषय। आपको बता दूं कि इतना भीड़ है शिवनाथ नदी में, मगर किसी ने जो शव को निकाले वो शख्स यहाँ पर मौजूद नहीं है। जिन्होंने शव को तैर के आते हुए देखा वो भी यहाँ मौजूद नहीं है। आखिर इतने लोगों के होते हुए किसी ने देखा क्यों नहीं, और देखा तो सामने आकर बताने को क्यों नहीं तैयार है। शायद उनके बताने से जांच में पुलिस को भी आसानी मिले और खबर दिखाने में हमें भी, हम आपको सही रिपोर्ट दिखा पाएँ कि आखिर शव इस प्रकार से यहाँ आया कैसे, पानी के किनारे आया तो आया कैसे और किसका शव है। अब पहचान हुई नहीं है, पहचान के लिए पुलिस भी लगातार लगी हुई है। और जो आसपास भीड़ देख रहे हैं आप, इतने सब कुछ होने के बाद भी लोग हैं वो हुड़दंग मचाने में पीछे नहीं हट रहे हैं। मैं फिर से एक बार दिखाना चाहूँगा किस प्रकार से लोग ऊंची ऊंची दीवारों के ऊपर से छलांग लगा रहे हैं। जो शिवनाथ एनीकट बना हुआ है उस एनीकट के ऊपर से छलांग लगा रहे हैं, अपने दोस्तों के साथ, अपने यारों के साथ मस्ती कर रहे हैं। और ऐसे में एक और आशंकाएं होती है कि क्या इस शख्स ने शराब पिया था, क्योंकि बाईं आँख के ऊपर हल्की सी एक चोट का निशान है। यूट्यूब के गाइडलाइंस के हिसाब से हम आपको शव की तस्वीर नहीं दिखा सकते, क्योंकि शव दिखाना गाइडलाइंस के खिलाफ होता है और इसीलिए हम आपको शव की तस्वीर नहीं दिखा सकते। मगर हम प्रयास करेंगे, इसका अगर परिजनों का पता चल जाता है, पासपोर्ट फ़ोटो का इंतज़ाम हो जाता है तो हम आपको वो दिखाने का प्रयास करेंगे। अभी के लिए अपडेट ये है कि शिवनाथ नदी एनीकट में एक शव बरामद हुआ है, तैर कर आता हुआ वो शव। अब मृत्यु कैसे हुई इस बात का पता नहीं चला, क्या कुछ हुआ इस बात का पता नहीं चल पाया है। लोग रुक रुक कर देख रहे हैं
शव की पहचान करने का प्रयास कर रहे हैं, मगर एक भी शख्स 1 घंटे के अंदर ऐसा नहीं मिला जो इस शव की पहचान कर सकें। लगातार हादसा होता जा रहा है, लगातार जो है शिवनाथ नदी में इस प्रकार की घटनाएं हो रही है, फिर भी लोग जो हैं वो बाज नहीं आने वाले। इसी प्रकार से हुड़दंग मचा रहे हैं। पहले कई सारी तस्वीरें हमने और कई अखबार ने दिखाई थी कि लोग किस प्रकार से शिवनाथ नदी में आते हैं सेल्फी खिंचाने के लिए, नदी के किनारे खड़े होकर सेल्फी खिंचाते हैं और उसमें भी कई सारे हादसे हुए हैं, मगर लोग क्यों नहीं समझ पा रहे हैं। ये एक गंभीर विषय है। लोगों को डांट फटकार कर पुलिस को भगाना पड़ रहा है। जो लोग हैं उन्हें कई प्रकार से समझाइश दी जा रही है कि शिवनाथ नदी में नहाने से पहले कई सारी बातों का ध्यान रखें, बीच में ना जाएं, किनारे पर ही स्नान करें, और अगर आवश्यक नहीं है, ज़रूरी नहीं है, तो केवल अपने मनोरंजन के लिए, अपना टाइम पास करने के लिए या गर्मी का आनंद लेने के लिए शिवनाथ नदी ना आए। और शिवनाथ नदी ही नहीं, आसपास के किसी नदी में ना जाए, क्योंकि कब कौन सी घटना आपके साथ घट जाए इस बात को कहा नहीं जा सकता। इस मामले को लेकर क्या कुछ अपडेट निकल कर सामने आता है, और ये जो हुड़दंग मचाने वाले हुड़दंगी लोग हैं, इनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, जो आकर यहाँ पर स्टंट करते हैं, कूद फांद करते हैं और शिवनाथ नदी में कूद कूद कर नहाते हैं, फिर उनके ही किसी साथी की इस प्रकार से खबर आती है कि नहाते नहाते जो शख्स है वो डूब गए। अब क्या कुछ कहना चाहेंगे इस सारे अपडेट के बारे में, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। धन्यवाद।